हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। स्टैंडर्ड 8 आज बारी है आपके चैप्टर 1 की। जी हाँ, चैप्टर 1 काफी 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 इंपॉर्टेंट, काफी परेशान सा करने वाला टॉपिक है। काफी कुछ है इसके अंदर और ऐसा कुछ जो आपको 9th में और 10th में भी आता है काम। जी हाँ, नंबर सिस्टम, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, ये सब क्या होता है, कैसे दिखाते हैं इसे नंबर लाइन पर, ये सब कुछ है इस चैप्टर के अंदर। आइए करते हैं शुरू चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1। लेट्स बिगिन बच्चों। तो ये रहा 1.1। चलिए पहले शुरुआत करते हैं बड़े ही बेसिक्स के साथ। जी हाँ, सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है। भाई नेचुरल नंबर वो होता है जो नेचुरली प्रेजेंट है। नेचुरली प्रेजेंट है मतलब अगर आपके सामने काउंटिंग के लिए कुछ चीजें रख दी जाए बच्चों, तो आप उसे काउंट कैसे करेंगे? आप उसे करेंगे 1 2 3 4, यानी कि आप 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे। सो द नंबर्स 1 2 3 आर नेचुरल नंबर्स, या फिर इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं और इसे हम n से दिखाते हैं। होल नंबर्स कहते हैं, जीरो से शुरू हो जाता है, बस उसके पहले जीरो लगा दीजिए। होल नंबर हो गया, उसे w से दिखाते हैं। इंटीजर मतलब बच्चों जिसमें माइनस वाला भी आता है, प्लस वाला भी आता है और जीरो भी आता है, इसे हम i से दिखाते हैं। फिर आती है बारी रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर बच्चों वो हर एक नंबर जिसे हम m अपॉन n से रिप्रेजेंट करते हैं इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। इसे हम इतना ध्यान रखना है कि जो m है, जो n है, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, वो नॉट जीरो होता है। थोड़ा सा खैर अगले पेज पर मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं और अच्छे से, तो चलिए आपको दिखा दूं मैं। ये पेज बच्चों बड़ा याद रखना, वैसे रैशनल नंबर को क्यू से दिखाते हैं। देखिए ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, होल नंबर जीरो के साथ, इंटीजर में नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, और रैशनल नंबर में वो सारी चीजें जो आपको नेचुरल और इंटीजर में दिखी, इसके अलावा सारे के सारे फ्रैक्शंस जो होते हैं बच्चों, सारे के सारे फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर और डिटेल में आप सीखेंगे जब आप एक्सरसाइज 1.2 1.3 में जाएंगे, वहां पर और डिटेल में, तो मैं उस समय आपको रैशनल नंबर की और डिटेलिंग बताता हूं, इसका डेसिमल फॉर्म क्या होता है। फिलहाल अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि रैशनल नंबर मतलब फ्रैक्शनल नंबर्स। तो चलिए आपका पहला सम आ गया है, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। जैसे ये देखिए 3/2, 5/2 एंड -3/2। बच्चों नॉर्मली जब कोई नंबर आपको दिखाना होता था तो आप क्या करते थे? तो आप सिंपल सा काम करते थे, कोई एक नंबर लाइन ड्रॉ करते थे। नंबर लाइन में ड्रॉ करने के बाद आप क्या करते थे? सिंपल सी बात है, जीरो और इस साइड पॉजिटिव नंबर्स और इस साइड नेगेटिव नंबर्स आप करते थे। राइट बच्चों, यहां पर नेगेटिव नंबर, ये होता था तरीका। ओके, लेकिन अब दिखाना है आपको फ्रैक्शन। तो बच्चों फ्रैक्शन का सिंपल सा मतलब होता है डिवीजन, यानी कि इसमें जब 3/2 कह रहा है, 3/2 का मतलब वैसे हुआ 1.5। अगर हम डेसिमल्स में देखें तो वो कहां पर आएगा? 1 और 2 के बीच में आएगा, ये हम समझते हैं। लेकिन हर बार फ्रैक्शन को डेसिमल में दिखा के दिखाना इज नॉट डन। सिंपल सी बात है, आप ये देखिए कि डिनोमिनेटर में क्या नंबर दिख रहा है, वहां पे 2 दिख रहा है, तो हर एक डिवीजन को 2 से डिवाइड, मतलब दो हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए हर एक को। तो इसका मतलब हुआ 1/2, 2/2 ना, 2/2 का मतलब 1, फिर 3/2, 4/2, बच्चों 4/2 का मतलब हुआ 2, 5/2, 6/2, 6/2 का मतलब हुआ 3। इस तरह से हुआ ना। सपोज अगर आपके पास आ गया 6/5, 7/5, इसका मतलब कुछ नहीं, ज्यादा नहीं सोचना है, सीधी सी बात है। हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, नंबर लाइन पे जीरो डाल देना है, और हमें डिनोमिनेटर में 5 दिख रहा है ना, मतलब हमें 5 टुकड़े करने हैं। 5 टुकड़े करने हैं मतलब बीच में 4 लाइन आएगा। तो बच्चों देखो ना, मैं धीरे धीरे कर देता हूं। इसे मैं कहूंगा 1/5, इसे मैं कहूंगा
2/5, इसे मैं कहूंगा 3/5, इसे मैं कहूंगा 4/5, इसे मैं कहूंगा 5/5। ना 5/5 का मतलब ही हुआ 1, यानी देखिए 5 हिस्से करने पड़े ना मुझे, 1 2 3 4 5, 5 हिस्से करने हैं, मतलब बीच में 4 लाइन लानी है आपको, और पांचवा तो होगा आपका जो होल नंबर, जो आपका एक नेचुरल नंबर है वो। तो ये इसके पीछे का कंसेप्ट है बच्चों। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले आप ऑब्जर्व कर लीजिए कि डिनोमिनेटर में क्या है। डिनोमिनेटर में है 2, यानी कि हमें हर एक हिस्से को करना होगा 2 में डिवाइड। तो ये है हमारा नंबर लाइन, जिसे हम बीच में 0 दिखाते हैं। हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज 2, इसलिए हर यूनिट को हमें 2 इक्वल पार्ट्स में करने होंगे डिवाइड। तो इस तरह से 1 2, तब आएगा 1, मतलब 2 हिस्से के बाद आएगा 1, फिर 1 2 1 2 1 2, इस तरह से हमने दोनों तरफ का काम कर दिया है। अब हमें पहचानना है कि 3/2 कहां आएगा। भाई देखो बच्चों, हर लाइन पर नंबर लिखेंगे तो बहुत ही कंजेस्टेड हो जाता है, आपका नंबर लाइन थोड़ा सा बदसूरत दिखने लगता है। इसलिए आप हर बार मत लिखो, अब सीधा सीधा आइडेंटिफाई करो कि वो कहां पर आएगा। पॉजिटिव में 3/2, ओके, ये 0, ये 1/2, ये 2/2, ये आया 3/2। ठीक है, डायरेक्टली वहां पर दिखा दीजिए। फिर आ गया 5/2 दिखाना है, 3/2 हो गया, 4/2 हो गया, और ये आएगा 5/2। फिर आ रहा है माइनस में 3/2, तो बच्चों ये हुआ -1/2, -2/2, तो ये हुआ -3/2। तो इस तरह से नंबर लाइन में बहुत ज्यादा कचरा ना करते हुए सिंपल से तरीके से बच्चों हमने ये सब कुछ दिखा दिया। तो इस तरह से ये नंबर लाइन पे नंबर्स रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखिए कि फ्रैक्शन में कौन सा नंबर है। नेक्स्ट यहां पे फ्रैक्शन में दिख रहा है 5, यानी कि हर एक हिस्से को 5 में डिवाइड करना होगा। धीरे धीरे 1 2 3 4 5, 5 पर आ गया 1, 1 2 3 4 5, इस पर आया 2। अब इस तरफ आते हैं, 1 2 3 4 5, -1, 1 2 3 4 5, -2। ठीक है बच्चों, 5 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। अब धीरे धीरे 7/5, 7/5 बस काउंटिंग करिए बड़े आराम से। ये 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5। फिर आ गया -2/5, -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, और इस तरह से आपने इस पर दिखा दिया बच्चों। तो समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बच्चों इसी बात पे ठोक दो लाइक, बता दीजिए अपने दोस्तों को कि कितने आराम से यहाँ पे सिखा रहे हैं आपको। चलिए थर्ड देखते हैं। ओ माय गॉड, काफी बड़ा हिस्सा 8 है, बहुत चिंटू चिंटू से बनाया है मैंने। ये पहली बात तो 8 फ्रैक्शन में आ गया, इसका मतलब 8 इक्वल पार्ट्स हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया 1। फिर मैंने ज्यादा हिस्सा नहीं किया है, 9 10 11 12 13 12, वहां तक 12 तक करके छोड़ दिया मैंने, क्योंकि 8 हिस्से थे, काफी बड़े हो रहे थे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि -1, और 2 हिस्से एक्स्ट्रा दिखा दिए हमने। किसकी जरूरत है -5/8 की? सो 1 2 3 4 5, यहां पर आएगा -5/8। फिर आ गया 11, भाई 8/8 होगा तभी तो 1 आएगा, तो यहां पर तो 1 का मतलब 8/8 है। 9 10 11, सो ये हो गया 11/8। ओहो, काफी बड़ा था ये तो, चलो ठीक है, इससे भी बड़ा हमारा इंतजार कर रहा है। 10, ओ माय गॉड। चलिए, लेकिन 10 के लिए काफी मेहनत करी है हमने। ये हमने 0 ले लिया, 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का मतलब 1। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का मतलब 2। 13 तक जाना है ना, ओके हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे उल्टा कर दिया है पर काउंटिंग उसी तरीके से है, ठीक है फाइन। तो ये 10-10 के हिस्से पर इस तरफ भी हो गया आपके पास -1 और -2। तो हर एक हिस्से को 10-10 टुकड़ों में डिवाइड किया है, मतलब काउंटिंग करिए बच्चों और करिए। 13/10 भैया 10/10 हुआ होगा तभी तो 1 आया होगा, ये चीज श्योर है। तो 10 के बाद 11 12 और ये है 13/10। फिर आ गया -17/2। तो भैया ये 10/10 है और ये 20/10 है। तो इसके बाजू में होगा 10/10 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 11 12 13 14 15 16 और ये है -17/10। तो जब इतना ही दिखाना, अगर आप सोचिए आप हर नंबर पर अगर आप देख के दिखाएंगे, ये बहुत बड़ा कचरा हो जाएगा आपको, प्रेजेंटेशन वाइज वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। टेक्स्ट बुक में भी उन्होंने बल्कि ये लाइन मैंने ड्रॉ किया है, टेक्स्ट बुक में तो सिर्फ पॉइंट्स दिखाया हुआ है, पर पॉइंट थोड़ा पेचीदा सा दिखता है, उसमें आप नंबर दिखा नहीं पाते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे लाइन ड्रॉ करिए, जो मेन नंबर्स है उनको हाईलाइट कीजिए और फिर आप इसे नंबर्स को आप दिखा दीजिए। सो दैट विल बी योर आंसर। चलिए अब एक ऑब्जर्वेशन करना है जो टेक्स्ट बुक का है और फिर हमें आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। कहां पर है पॉइंट बी? यहां पर है। तो बच्चों इसके लिए करना होगा आपको ऑब्जर्व कितने हिस्से हैं, 1 2 3, फिर चौथे पर आ रहा है 1, यानी कि हर हिस्सा अपॉन 4 कह रहा है, अपॉन 4 कह रहा है। जैसे कि इसका मतलब हुआ 1/4 माइनस में, -2/4, -3/4, तब ये आ रहा होगा -4/4, इसलिए ये -1 आ रहा है, यानी कि डिवाइड बाय 4 है, ये श्योर है। तो इस तरह से अब पॉइंट बी पूछ रहा है, यहां पर पहुंच गया तो काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हुआ -10/4। तो इसका आंसर आएगा -10/4। तो ये हुआ इसका आंसर। ठीक है बच्चों, आपने पहले ये देख लिया कि डिवीजन कितने हिस्सों में है, वो अगर आपने एक बार कर लिया देन इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। भैया कौन सा नंबर इंडिकेट कर रहा है 1:3/4? भाई पहले इसका मतलब तो समझो। मतलब ये है 4 1 4 और 4 1 4 +3, यानी कि 7/4, यानी हमें ढूंढना है 7/4। ठीक है भैया, 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 और 7/4 आ गया सी पर, यानी कि वो पॉइंट है सी। पॉइंट सी डिनोट्स योर क्वेश्चन 1:3/4। ठीक है बच्चों, इजी था ना। नंबर 3, बताइए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। क्या स्टेटमेंट क्या है कि जो डी है वो 5/2 दिखाता है क्या? भैया यहाँ पे 7/4 है, 8/4 है, 9/4 है और ये हुआ 10/4। तो बच्चों ये तो दिखा रहा है 10/4, क्वेश्चन कह रहा है 5/2, तो क्या ये सही है? अगर आप ऑब्जर्व करें तो है। देखिए 2 2 जा 2 5 जा, ये एक्चुअली सिंप्लीफाई करने पर आ रहा है 5/2। तो बच्चों इसका मतलब हुआ कि यस 10/4 का मतलब 5/2, यानी स्टेटमेंट दूसरे शब्दों में कहा गया है। सो इट ऑल मीन्स दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू। सो यस, ये 10/4 दिखा दिया। 10/4 का मतलब हुआ 2 5 जा 2 2 जा 2 2 कैंसिल हुआ, वी गेट 5/2। इसका मतलब द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो स्टेटमेंट है ट्रू भाइयों। तो ठीक है, इस तरह से ऑब्जर्वेशन भी हो गया। सबसे पहले नंबर लाइन को आपने ऑब्जर्व करा, काउंटिंग करा,
और इस तरह से ये प्यारा सा एक्सरसाइज 1.1 हो गया है खत्म। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। प्रेजेंटेशन वाइज आप इसे नोटबुक में बड़े अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। कुछ और सुझाव हैं आपके पास, कुछ और चाहते हैं आप, तो प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में, आपका स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.2 के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।